नमस्कार दोस्तों। हिंदी शिक्षण विधि सीरीज के अंतर्गत आज हम ध्वनि साम्य विधि का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विधियों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कीजिए जिससे नई सूचना है वो आप तक जारी हो सके। तो देखिए, ध्वनि साम्य विधि, इसको ध्वन्यात्मक विधि भी कहते हैं। समान ध्वनि वाले वर्णों को एक साथ वाचन करवाना ही ध्वन्यात्मक विधि के नाम से जानी जाती है। इस विधि में शब्द, वाक्यों के अर्थ पर ध्यान न देकर ध्वनियों पर अधिक बल दिया जाता है। यह मुख्य रूप से वाचन शिक्षण की विधि है और प्रारंभिक स्तर पर अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। साथियों, यहाँ पर दो तथ्य हैं। एक तो यह वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है। यहाँ पर शब्दों के अर्थ पर ध्यान न देकर उनकी ध्वनि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि ध्वनियों का खूब अभ्यास हो जाता है और उनका उच्चारण स्थिर हो जाता है। क्योंकि बालक बार बार है वो ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो उनका उच्चारण स्थिर हो जाएगा और बच्चों को अच्छे तरीके से है वो ध्यान में आ जाएगा। इससे लिखने में भी सहायता मिलती है क्योंकि अक्षर विन्यास का भी अभ्यास हो जाता है। इसमें एक जैसे शब्दों को एक साथ सिखाया या बुलवाया जाता है, जैसे केला, मेला, ढेला आदि। मतलब एक ही ध्वनि वाले शब्दों का अभ्यास इस विधि के अंतर्गत करवाया जाता है। उच्चारण संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आजकल लिंगुआ फोन, भाषा प्रयोगशाला, ईयरफोन, टेप रिकॉर्डर आदि यंत्रों की सहायता बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। मतलब जो यंत्र हैं ये सारे के सारे ध्वनियों के उच्चारण के लिए काफ़ी उपयोगी माने जाते हैं। इनके द्वारा विद्यार्थी ध्वनियों बार बार सुनकर शुद्ध उच्चारण करने लग जाता है। मतलब इन यंत्रों की सहायता से बार बार शब्द का या किसी वर्ण का उच्चारण है वो छात्र सुनता है तो उसका उच्चारण शुद्ध हो जाता है। स्वरों और व्यंजनों का चार्ट बनाकर उच्चारण स्थान और प्रयत्न का सही रूप प्रदर्शित करके उच्चारण संबंधी कठिनाई बहुत कुछ दूर की जा सकती है। यानी स्वर और व्यंजन हैं उनका चार्ट बनाकर छात्रों के सामने प्रदर्शित किया जाता है और उनसे है उनका शुद्ध उच्चारण है वो करवाया जाता है, जिससे भाषा विज्ञान में सबसे पहले एवं सर्वाधिक ध्यान तथा बल ध्वनि विज्ञान पर ही दिया गया। यानी भाषा विज्ञान की यदि बात की जाए तो ज़्यादा ध्यान है वो व्याकरणाचार्यों का ध्वनि विज्ञान पर ही प्रमुख रूप से रहा है। इसे कुछ विद्वान संश्लेषणात्मक विधि, ध्वनि वैज्ञानिक विधि या स्वन विधि भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश इसी विधि के आधार पर तैयार किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है ये। बालकों को अनुभव से बाहर के शब्द नहीं सिखाए जाते हैं। यानी जो चीज़ें या जो शब्द वर्ण हैं वो बालक के अनुभव में हैं, जो वो देखते सुनते हैं उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा इस विधि के दौरान है वो अभ्यास करवाया जाता है, यानी सिखाया जाता है। अब देखिए इस विधि के गुण। इस विधि में एक साथ उच्चारित होने वाले शब्द एक साथ सिखाए जाते हैं, जैसे कर्म, नर्म, गर्म, मर्म। मतलब इनका उच्चारण क्या है वो एक ही है, एक ही प्रकार से होता है, एक ही ध्वनि इनमें आ रही है। नंबर 2, इस विधि में यह ध्यान रखा जाता है कि बालक शीघ्र ही शुद्ध लिखने पढ़ने में सफल हो जाता है, क्योंकि बार बार अभ्यास करेगा तो वो सफलता जल्दी प्राप्त करता है। नंबर 4, यह विधि वाचन कौशल का विकास करती है, क्योंकि बार बार वो सुनता है और बोलता है तो वाचन कौशल का विकास इस विधि में ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए दोस्त, नंबर 1, इस विधि से ध्वनि सीख सकते हैं लेकिन भाषा नहीं सीख सकते, अर्थात भाषा के सभी अंगों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। नंबर 2, अध्यापक व बाल केंद्रित विधि मानी जाती है। ये इस विधि के दो एक तरह से महत्वपूर्ण दोष हैं। अब देखिए विशेष तथ्य कुछ। नंबर 1, ध्वनि वर्ण की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। नंबर 2, इस विधि में अभ्यास बहुत आवश्यक माना गया है। नंबर 3, हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता है कि बोला जाए वही लिखा जाता है, जबकि अलग भाषा की
एक वर्ण की अलग अलग ध्वनियाँ हैं, अतः यह भाषा सीखने की प्रभावी विधि मानी जाती है। यह कुछ इस विधि के महत्वपूर्ण तथ्य थे साथियों। तो ये समझ में आया आपके? धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।